हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। Again, I have to repeat, today is 13th, the last day I must say. अगर आपको 20 मिनट्स का स्लॉट बुक कराना है तो प्लीज़ आप सुबह ही सुबह जल्द से जल्द, बहुत से बहुत हुआ तो मैक्सिमम मिड ऑफ द डे आप बुक करवा सकते हैं, क्योंकि मैं उसको 13 का एज़ पर कमिटमेंट थी कि 13 तक स्लॉट लिया जाएगा, तो फिर आप स्लॉट बुक करवा सकते हैं। बट आई एम रियली ग्रेटफुल जिन्होंने जैसी कल ये रीडिंग सुनी, जिस वक्त भी उनको रीडिंग एक्सपोज हुई, उन्होंने जो पेंडिंग में थे उन्होंने फ़ौरन स्लॉट बुक कराया एंड उनकी बुकिंग हो गई। को जाके ये है वो है। कल तो एक ख़ातून ने मुझे बहुत, जिसे कहना चाहिए, बस मैंने बहुत सब्र से काम लिया, वरना मैं उनकी टोन से और उनकी बात करने के अंदाज से मैं उनको उनकी तबीयत दुरुस्त कर देती। बट बहरहाल, अगर वो कोई बिलो स्टैंडर्ड है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उनके स्टैंडर्ड पे तो नहीं जा सकती। बहरहाल चलिए जनाब, ये मैसेज ऑफ द डे है। हो सकता है इसमें से कुछ बातें रेजोनेट करें, कुछ बिल्कुल भी ना करें, तो बिल्कुल भी टेंशन आपने नहीं लेनी। सही है। बाज़ दफ़ा कुछ रीडिंग्स मिलती हैं, कुछ रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं मिलती। सही है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and the World. Okay. You are waiting for a news जो कि आपके ट्रैवल, डिस्टेंस, प्लानिंग, इमिग्रेशन, लिटरली अचानक से इमिग्रेशन की खबर आ जाए एंड थोड़ी सी बेचैनी है आपके अंदर, और है ये चीज़ बहुत टेम्पररी, बट यू आर वेटिंग फॉर इट। बॉटम ऑफ द डेक पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। क्यों 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है? बिकॉज आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और आपकी लक को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया गया है। आप की सेविंग्स, आपकी मनी, आपको किसी अपने से ही कोई ऐसा लॉस, आपके सोलमेट की तरफ से कोई चीट, कोई ऐसा डिसीजन कम्युनिकेट होना, कोई ऐसी न्यूज़ रिवील होना जो आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, जो आपकी लक से रिलेटेड हो, और आपको पता चले कि जनाब इसमें तो बहुत बड़ा हैंड हो गया है। और आप इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद जो आपने लॉस बेयर किया है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल जम के बैठ गए हैं कि अब मैंने किसी भी हाल में ना किसी के सामने एक्सप्रेसिव होना है, और मेरे पास जो मेरी अपनी सेविंग है, मैंने बहुत टाइट बजट के साथ चलना है। मैंने होल्ड ऑन कर लेना है लोगों के ऊपर भी, अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी। जो जो चीज़ें मेरी प्रॉपर्टी में, मेरी कस्टडी में आती हैं, गाड़ी, डॉक्यूमेंट्स, घर, बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, सेविंग्स, मनी ट्रांसफरिंग, एवरीथिंग। क्योंकि उसके ऊपर जब तक मैंने अगर जम के मैंने नहीं बैठा, तो जो पास्ट इश्यूज़ थे वो दोबारा से हो सकता है सामने आ जाए। जिस तरह मुझे लोग मेरी ज़रूरत के वक्त ऐसा अपने पैसे पर जमा हुआ बैठा हुआ दिखाते कि भाई हम तो ज़रा सा 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं कर सकते। आई थिंक आप इन्हीं लाइंस पर सोच रहे हैं, बिकॉज आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। किसी ने पैसे लेकर कोई खा गया, किसी ने इंस्टॉलमेंट देनी थी वो नहीं दी, आप किसी इंस्टॉलमेंट का, बड़ी इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे थे, वो नहीं हुआ, और आपके इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा ना फेट, फॉर्च्यून, लक, बिजनेस, काम सब इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। एंड दिस हैड हैपन आपकी किसी अपने ही जानने वाले की तरफ से, जिसने ऐसी आपको तगड़ी किस्म की अचानक से ऐसी डिसीजन मेकिंग न्यूज़ सुनाई कि भाई वो उसके लिए तो ठीक थी, लेकिन उसका पूरा का पूरा सत्यानाश मेरे ऊपर कैसा हो गया, तो अब मुझे इस फॉर्म में आ जाना चाहिए।
मैं बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे देख रही हूँ कि आप अपने पैसों को बहुत कंट्रोल करेंगे। अगर कोई आपके सामने आएगा कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, आप उसको बोलेंगे कि भाई ज़रा बजट टाइट है, ज़रा हौला हाथ रखो। और अच्छी बात भी है, मेरे ख्याल में ख़वातीन जो हैं उनको तो कंजूस होना भी चाहिए। तो मौला अली का कौल है ना कि 3 मर्द की खसूसियात जो हैं वो 3 औरत की बुराइयाँ हैं, यानी कि जो 3 मर्द की बुराइयाँ हैं वो 3 औरत की खसूसियात हो जाती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक खसूसियत, एक बात ये होती है कि अगर मर्द जो है ना वो शाह खर्च होता है तो औरत को कंजूस होना चाहिए, क्योंकि वो तो उड़ाएगा पैसे, वो तो जेनरॉसिटी में सब कुछ करेगा। लेकिन औरत अगर कंजूस होगी तो फिर वो उसको संभाल सकेगी और सेव द मनी फॉर द रेनी डेज़ वाली बात होती है। और ये एक्चुअली आपके साथ ऐसा लग रहा है कि हुआ है। तो आप अपनी फीलिंग्स को भी किसी को नहीं बताना चाहते, आप ये मिसहैप किसी को बताना नहीं चाहते, और आप अपने पैसों पर, अपनी सेविंग्स पर जम के बैठे हुए कि बेटा बाकी सब ने तो कर दिया बहुत, अब मैंने किसी को नहीं देना। ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है रिलेटेड टू सिक्योरिटी और फाइनेंसेस। अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो देर इज़ अ वर्ल्ड कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मज़ेदार बात यह है कि आप थोड़ा सा ना दो रास्तों में थोड़े से फंसे हुए हैं। ये हो जाना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये चॉइस करूं या वो चॉइस करूं, मैं दूर चला जाऊं या मैं दूर नहीं जाऊं, मैं प्लान करूं दूसरी तरफ जाने का या नहीं करूं, मैं अचानक से मैं कहीं अप्लाई कर दूं, अगर वहाँ से जवाब आ गया तो, यानी आपकी प्लानिंग जो है वो कंप्लीट नहीं नज़र आ रही। ऐसा ये भी लग रहा है कि जैसे इस वक्त आप इनडिसाइसिव मोड में एक अपनी टेम्पररी फीलिंग्स की वजह से हैं। आपको कोई नया काम, कोई नई एडवेंचरस चीज़ आपके सामने आई है और आपको ये लग रहा है कि यार मुझे ना इसको ट्राई करना चाहिए, और ट्राई करने के चक्कर में आप थोड़े से रिबेलियस भी हो रहे हैं, आप थोड़े से ब्रेवरी भी दिखा रहे हैं। आपको लग रहा है ये एक इनकलाबी फीलिंग है, देखना क्या से क्या हो जाएगा, ओवरनाइट जादू हो जाएगा। और इस वक्त आप अगर कोई इसकी बारीकियां बता रहा है या आप खुद से भी किसी बारीकी के अंदर जा रहे हैं कि यार ये हो सकता है इसके अंदर ना ये छोटी सी चीज़ जो है ना ये मसला कर दे, तो आप उसके मामले में भी थोड़े ओपन माइंडेड हुए हैं कि भाई कोई कैसा तैसा, जैसा तैसा, कैसा भी क्यों ना आए, मुझे जो है ना ये चीज़ कर लेनी चाहिए। अच्छी बात ये है कि आपकी इस सोच में, इस पूरे प्रोसेस में, चाहे ये टेम्पररी क्यों ना हो, आपकी कामयाबी लिखी हुई, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी कि चलो फाइनली आई डिड इट। आप कोई बड़ी चीज़ खर्चा होने से बचा लेंगे तो आपको लगेगा फाइनली आई डिड इट। आपने कहीं अप्लाई किया, वहाँ से आपको कॉल आ गई तो आपको लगेगा चलो एटलीस्ट कॉल तो आई, अब बात की बाद में देखी जाएगी। अगर आपने सफ़र के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ से अगर कुछ डिले टैक्टिक हो रहा था तो हो सकता है वहाँ से कोई न्यूज़ आ जाए, आपको लगेगा बस अब ये मेरी चीज़ कंप्लीट हो गई, चाहे मैंने टेम्परेरी फीलिंग्स में ही क्यों ना की, लेकिन ये मुझे चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ना वो आपको होलसम फील कराएगी कि ये चीज़ मेरी थी, इसको मैंने इस्तेमाल किया, उसको सही मायनों में इस्तेमाल किया, ये मेरी अपनी चीज़ है, मैं इसके साथ जो कुछ भी करूँ मैं खुद अपनी चीज़ का जो है ना वो जवाबदेह हूँ। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में बजटिंग, फाइनेंसेस, टेकिंग केयर ऑफ इट, डिसीजन मेकिंग, टेकिंग एडवेंचर, रिस्क टेकिंग, टेम्पररी फीलिंग एंड अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, अच्छा है आज का मैसेज। संडे है, आज संडे ही है ना, मुझे तो अब दिन तारीख भी नहीं याद रह रहे, इतना मेरा रोलर कोस्टर रूटीन चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि आपको अगर ये जानना हो कि बंदे का अल्लाह के सामने क्या मकाम है, तो हमारे आलिम हमें बताते हैं कि अगर आप ये जानना चाहें कि अल्लाह के सामने आपका मकाम क्या है या बंदे का क्या मकाम है, तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको किन कामों में मसरूफ़ किया हुआ है। अगर वो ऐसे काम हैं जिसमें किसी की मदद हो रही है, किसी की सर्विस हो रही है, किसी के लिए नेकी हो रही है, इबादत हो रही है, वेलफेयर वर्क हो रहा है, मतलब सो एंड सो फोर्थ, तो फिर डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि उसका मकाम, अल्लाह ने जिसको जो काम सौंपा हुआ है वो उसने करना है। मेरा अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये एक टूल है लोगों से कम्युनिकेट करने का, ये एक एबिलिटी, एक सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी है कि मैं लोगों को हेल्प कर सकूं। ऑब्वियसली हर सर्विस के चार्जेस होते हैं, बट इवन देन मैं बाज़ दफ़ा कुछ लोगों से इस लेवल तक मेरा निगोसिएशन और डिस्कशन होता है। आई एम ऑलवेज़ ओपन टू देम, आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टू मी। तो ये भी मैं इस मामले में हर लिहाज से, अल्लाह का शुक्र वैसे भी हर लिहाज से अदा करना चाहिए। चलिए जनाब, देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। लियो, लियो जियो, लियो जियो जियो, रिलीज़ द पावर ऑफ़ योर हार्ट। यहाँ तो आप जम के बैठे हुए हैं
और इधर आ रहा है कि रिलीज़ द पावर ऑफ योर हार्ट। शायद आपको ये डिसीजन मेकिंग बहुत टाइटली इतना ज़्यादा होल्ड कर रही है कि आपको ख़ुद भी थोड़ा सा मसला हो रहा होगा, लेकिन ये करना ज़रूरी है। यहाँ जो बात आई है वो अपनी जगह, क्योंकि ये बात अपने टाइम पर अगर आप रिलीज़ करेंगे, जब आप स्टेबल हो जाएंगे ना, जब आपको यहाँ पर सेंस ऑफ अचीवमेंट हो जाएगी, आई थिंक दैट विल बी द टाइम जब आप रिलीज़ करते हैं। आप ये दिखा दें कि कितनी शिद्दत से, कितनी ताकत से आप अपने दिल की ताकत को जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको आज़ाद कर सकते हैं। ये लियो का इन्फ्लुएंस है, आप लियो हो सकते हैं, आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, हो सकता है आपके साथ ये सारा मामला किसी लियो ने किया हो और आपको अब लग रहा हो कि अब मुझे थोड़े से होश के नाखून ले लेने चाहिए। वैसे भी यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, तो फायर साइन वैसे भी है और यहाँ पर बिल्कुल शेड जो है ना वो नज़र भी आ रहा है। ठीक है जनाब, अब यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 1, आई एम इनोवेटिव, यानी कि फिर आपने कोई ना कोई सेल्फ स्टार्टअप करना है। ओ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यू आर अ सेल्फ स्टार्टर विद वेरी इनोवेटिव वेज ऑफ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी। सही है, आपका ट्रैक बिल्कुल सही है, टेम्पररी ही सही, लेकिन आप सही ऑप्ट करेंगे। योर डिटर्मिनेशन एंड ड्यूरेंस आर पावरफुल एंड विल हेल्प यू गेट थ्रू रफ टाइम एंड रीच सक्सेस। ग्रेट हो गया जनाब, यानी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपको ये जो मैंने कहा था ना कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं, कि जो इनडिसाइसिव हुए हुए हैं, तो वो सही है कि आप सेल्फ स्टार्टर हैं। आपको कोई आकर बोलेगा नहीं चलो तुम आज से ये करो, नो, ये आपके अंदर खुद ये चीज़ है कि आज मैंने ठान ली ना, तो बस मैंने ये करना है और मैंने अब उस तुम्हारे तरीके से या बोसीदा तरीके से नहीं करना है, मैं इसके अंदर जिद्दत लेकर आऊँगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा स्टार्टअप करें जिसमें अपॉर्चुनिटी यानी कि फ़ायदा जो है ना वो क्रिएट हो। आपकी डिटर्मिनेशन यानी कि लगन और आपकी मेहनत करने का अंदाज़ जिसमें आप डल जाते हैं, वो बहुत ताकतवर है और वो आपको मदद देता है कि आप अपने रफ़ टाइम से भी गुजर जाएं और फिर आपको सक्सेस आपको हर हालत में मिले। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि अगर आप पुराने तरीक़ेकार को जो है वो अपनाते चले आ रहे हैं, तो हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम आपका प्रोसेस लंबा हो जाए, तो उससे बेहतर ये है कि आप उस तरीके को अपनाएं जो कि नया है और जिद्दत है, जिसमें नई क्रिएटिविटी है। ठीक है, एक ही नई चीज़ को एक और मज़ीद नए तरीके से करना। तो आज के फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इनोवेटिव। आई अगेन रिपीट, अगर आपको 13th है तो एज़ पर कमिटमेंट मुझे 13 तक की अनाउंसमेंट करना मेरी ज़िम्मेदारी है, और अगर आप 20 मिनट्स का एक डिस्काउंटेड स्लॉट अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है जैसी रीडिंग अपलोड होगी सब लोग मैसेज करेंगे कि आपने मना कर दिया था और स्लॉट्स बुक हो गए थे, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है फिर भी कि मैं जो उसको मैनेज करूं। मैं ट्यूसडे तक बिल्कुल पैक हूँ, यानी कि नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तक, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जिसको जहाँ पे भी अकोमोडेट कर सकूँ तो आई विल डू इट। तो आपने इस चीज़ को देखना है, 20 मिनट्स का स्लॉट डिस्काउंटेड रीडिंग पर अगर आपने अवेल करना है तो आप इस ऑफ़र को कर सकते हैं सिंगल क्वेश्चन पर, और 30 मिनट्स के स्लॉट पर डिस्काउंट नहीं है, 20 मिनट्स के स्लॉट पर डिस्काउंट है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।